किया होता तो यहां पर आपको 12.45% का रिटर्न देखने को मिलता है, हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है 0.80 का। और म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो दोस्तों शेयर मार्केट में हर कोई प्रॉफिट बनाना चाहता है और हर कोई चाहता है कि एक ऐसा स्टॉक उसे मिल जाए जो कम से कम कीमत में मिले और वो ज्यादा से ज्यादा कीमत में उसको सेल कर सके, मतलब वो लोअर पर बायर एंड हायर पर सेलर हो सके, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। लेकिन इस सच्चाई को भी आपको मानना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में भागते हुए स्टॉक्स के पीछे हर कोई भागता है और गिरते हुए स्टॉक्स को हर कोई कहता है कि अरे यार ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, अब हमें इससे दूर रहना चाहिए। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर इसके ठीक अपोजिट परफॉर्म करते हैं, इसीलिए वो अपने आप को प्रोफेशनल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाते हैं। देखिए यहां पर इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक में गिरावट आई है तो फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी होती है कि उसमें हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ही एक स्टॉक को हम लेकर आज बात करने वाले हैं कि इसमें हमें कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है या फिर कोई हमारे साथ कोई धोखा हो सकता है। हम बात करें अदानी विल्मार को लेकर कि यहां पर कोई कमाने का मौका हमें मिलने वाला है, ये कोई मौका साबित होने वाला है या फिर कोई धोखा साबित हो सकता है, सब कुछ बातें करेंगे वो बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूं कि हमारा ये जो कंप्लीट वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने से रिलेटेड है, एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड है। यहां पर आपको इन्वेस्ट करना नहीं करना, इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लेना पड़ेगी। हमारे कहने से कहीं पर भी इन्वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके टेक्निकल व्यू को देखेंगे, देन फिर इसके फंडामेंटल व्यू को देखेंगे। तो चलते सबसे पहले चार्ट पर। तो टेक्निकल व्यू से देखने के लिए सबसे पहले हम आ गए यहां पर चार्ट पर, हमने लगा लिया अदानी विल्मार लिमिटेड का चार्ट। यहां पर टाइम फ्रेम अभी जो सिलेक्ट किया हुआ है डेली का, आप अगर लिख करके सर्च करेंगे AWL तो आपको यहां पर चार्ट मिल जाने वाला है। आज के जो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आज मार्केट में भी हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस दिन इसमें नेगेटिव परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है और इसमें -3.23% का नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिलता है। और अभी जो करंट प्राइस क्लोजिंग का है वो है 407.70 का। अब क्या यहां पर इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज हमें बनती हुई नजर आ रही है या फिर नहीं बनती हुई नजर आ रही है? देखिए अब से पहले कुछ दिन पहले इसमें कंटिन्यूसली हमें अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें लगातार हमें लोअर सर्किट भी लगते हुए नजर आए हैं। प्राइस एक ही रेंज में हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है अभी, और उसके बाद फिर हमें ऊपर की तरफ हो सकता है अगर मूव आया तो अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और अगर गिरावट आई तो एक तरह का छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको ले जाकर के देखेंगे तो ये स्मॉल टाइम फ्रेम का एक तरह से ब्रेकडाउन फिर हो सकता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम आउट करके लेकर के जाना चाहूंगा। देखिए यहां पर जो एक रेंज है ना, यहां से हमें जूम आउट ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल व्यू तो इसका हमें लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर पता करना है तो उसके लिए फिर हमें मिनिमम वीकली टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर वीकली टाइम फ्रेम पर इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहां पर डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पर आकर के देखेंगे तो प्राइस एक एसी रेंज से आकर के रिवर्स हुआ है, जहां पर अब से पहले इसने कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 1 मंथ तक कंसोलिडेट करा था, उसके बाद फिर इसने अपने ऑल टाइम हाई हमें बनाता हुआ नजर आया था। साथ ही साथ प्राइस उसी रेंज में अभी हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है और प्राइस ने यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया। एक बात आपको हमेशा याद रख लेना चाहिए कि प्राइस वन शॉट एक ही बार में ऊपर की तरफ नहीं निकल जाएगा रॉकेट बन करके। हमेशा अगर रिकवरी आएगी तो कुछ कंसोलिडेट करते हुए हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि यहां पर हमें रिकवरी देखने को मिली है। इससे पहले भी रिकवरी देखने को मिली, अगेन फिर गिरावट आती है क्योंकि मार्केट भी नेगेटिव है। मार्केट सेंटिमेंट्स हमें नेगेटिव दिखाई देने की वजह से मैक्सिमम स्टॉक्स में भी गिरावट दिखाई देती है। तो यहां पर गिरावट दिखाई देने के बाद फिर अगेन प्राइस उसी रेंज में आता है और अगेन फिर रिकवरी लेता है और अगेन फिर इसमें अभी गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी प्राइस अगेन इस रेंज से आकर के फिर रिकवरी हमें लेता हुआ नजर आए, मतलब ये कि अभी एक होप बन चुका है। तो ओवरऑल व्यू, टेक्निकल व्यू से मैं एक बात आपको सजेस्ट जरूर करना चाहूंगा। पर्सनली मैं ये जो करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं कि यहां पर मैं स्मॉल क्वांटिटी में ही सही, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में यहां पर बाइंग स्टार्ट कर देने वाला हूं, क्योंकि ये वो एक स्टॉक है जो 800 प्लस में भी हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया था और आज ऑलमोस्ट 50% इसमें हमें डाउन फॉल देखने को मिला। और अगेन इसमें अगर रिकवरी आई और मार्केट में सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले टाइम में पॉसिबल है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 3 to 4 मंथ में हमें इसमें हो सकता है कि हमारा जो कैपिटल है वो डबल होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैं बाइंग नहीं करने वाला हूं।
स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग करने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ एज अ टेक्निकल व्यू से मैंने इसमें एज अ बायर प्लान नहीं करा है। मैं आपको इसके लिए लेकर के जाऊंगा इसके फंडामेंटल पर, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने इसको ट्रिगर टारगेट करा है। तो अब मैं आ गया हूं इसके फंडामेंटल्स को देखने के लिए। सबसे पहले मैं देखूंगा इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को, मैं बात करूंगा इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को लेकर के। इसमें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में क्या बढ़त इन क्या घाटा देखने को मिला है। तो यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस को लेकर के बात करूंगा। सन 2019, सन 2020, 21 एंड 22 को लेकर हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू की। यहां पर जितनी भी डिटेल्स है सब करोड़ में है, थाउजेंड्स करोड़ में है। तो यहां पर रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं 28.92 का रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है सन 2019 में। यहां पर रेवेन्यू में बढ़त दर जाती है 29.77 का हो जाता है। अगेन फिर यहां पर रेवेन्यू में एक शानदार जंप देखने को मिलता है 2021 में और 37.19 का हो जाता है। और यहां पर 2022 में यहां पर रेवेन्यू में काफी शानदार बढ़त दर दिखाई देती है और बढ़कर के हो जाता है 54.39 का। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, एक चीज और यहां पर बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, और वो क्या कि मार्केट में कोरोना क्राइसिस भी इस टाइम पीरियड में आए थे, लेकिन उसका इंपैक्ट इस पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट की। यहां पर प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है 0.38 का, यहां पर प्रॉफिट बढ़कर के हो जाता है 0.46 का, और यहां पर अगेन प्रॉफिट में और अच्छा शानदार जंप देखने को मिलता है 0.73 का। अगेन फिर यहां पर सन 2022 में हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है 0.80 का। तो अब हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो अब तक का आपको क्या रिटर्न देखने को मिल रहा था। तो कंप्लीट इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। अगर आपने इसमें 1 मंथ इन्वेस्ट किया होता तो यहां पर आपको 12.45% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न मान करके चलता हूं मैं यहां पर। और अगर आपने पिछले 3 महीने पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो -18.40% का रिटर्न देखने को मिलता आपको, मतलब नेगेटिविटी में। और अगर 6 मंथ पहले इन्वेस्ट किया होता तो यहां पर 49.66% का नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलता। और अगर 1 ईयर पहले अगर आप इन्वेस्ट किए होते तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहते आप, 0.15% का रिटर्न देखने को मिलता आपको। लेकिन अगर मैं अभी की लेकर बात करूं तो इसमें 1 मंथ से इसमें रिटर्न आना शुरू होगा, जो कि 3 मंथ और 6 मंथ एंड 1 ईयर में हमें रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे थे। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है आने वाले टाइम में मेरी नजरों में कि यहां पर आने वाले टाइम में हमें अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहां पर म्यूचुअल फंड ने भी इसमें होल्डिंग ले ली है 0.02% की। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने होल्डिंग ले रखी है 0.11% की। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब एफआईआईज ने इसमें होल्डिंग ले रखी है 1.57% का। रिटेलर एंड अदर्स ने 10.35% की होल्डिंग दे रखी है, और बाकी के होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास है 87.94% का। एक चीज आपको देखना पड़ेगी कि यहां पर म्यूचुअल फंड एंड अदर डोमेस्टिक मतलब डीआईआईज वगैरह धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। मतलब ये कि आने वाले टाइम में देखिए, मैं भी यही कह रहा हूं आपको कि इसमें आपको धीरे धीरे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एकदम से ऐसा नहीं कि बड़ी कैपिटल ली और इसमें डाल दी। मैं अपने खुद के नजरिए से देख रहा हूं, मैं अपने लिए बता रहा हूं कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करूं तो मैं छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटी में इसमें ट्रेड करने वाला हूं। और कुछ ऐसे रिजल्ट्स जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसके लिए मैं डायरेक्ट आपको लेकर के चलूंगा ट्रिगर टैप की वेबसाइट पर। यहां पर मैं आ गया हूं डायरेक्ट ट्रिगर टैप की वेबसाइट पर। यहां पर मैं आपको इसके होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर यहां पर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात अगर करें तो यहां पर सितंबर में 1.63% का होल्डिंग था, और यहां पर हमें गिरावट दिखाई देती है 1.56% का, 57% का। और यहां पर रिटेलर एंड अदर्स की हम बात करें तो यहां पर ऑलमोस्ट 0.1% का यहां पर हमें बढ़त देखने को मिल रही है। और म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो अब से पहले इसमें अच्छी खासी होल्डिंग थी, दैन फिर उसके बाद 0 इन्होंने कर दिया था, और उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया कि छोटी छोटी ही सही लेकिन क्वांटिटी यहां पर हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहां पर 0.02% की यहां पर होल्डिंग्स ले ली है। और यहां पर मैं आपको अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में लेकर के जाऊंगा, और यहां पर हमें जो अब से पहले 0.09% की होल्डिंग्स दिखाई दे रही थी वो बढ़कर के हो गई अब 0.11% की। तो ऑलमोस्ट जिस तरह का पूरा सिनेरियो बना हुआ नजर आ रहा है, इसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स को हमने देखा तो उसको देखने के बाद एक बात समझ में आ जाती है कि जो भी इसमें देखिए ओवरऑल सब ठीक दिखाई देने के बावजूद भी जो कोई भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो एकदम से नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी में ही बाइंग करता हुआ हमें दिखाई दे रहा हो, वो म्यूचुअल फंड हो या फिर डीआईआईज हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप भी इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। जैसा कि मैं अपनी जो प्लानिंग कर रहा हूं वो ये है कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं, हालांकि मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं अब, और वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, छोटी छोटी क्वांटिटी ही करके मैं इसमें
अगर इसमें सेलिंग भी आती रही, जितना ज्यादा की तरफ नीचे की तरफ जाएगा उतना ज्यादा हमें बाउंस बैक होने पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो छोटी छोटी क्वांटिटी में ही सही, लेकिन मैं यहां पर अब बाइंग स्टार्ट कर देने वाला हूं। तो गाइस ये था इसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों ही व्यू से मैंने बिल्कुल सरल एंड आसान तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। अगर कोई शिकायत हो तो कमेंट करके बताओ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलेंगे नई जल्द वीडियो के अंदर। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।